हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। रानी, जी अम्मा। कब तक आंसू इसी तरह पोंछती रहोगी तुम? कब तक अपने आप को इस तरह दो कश्तियों में सवार रखोगी? पता नहीं अम्मा। बेटा मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता बेटा। एक ज़ावियार खुद यहाँ चल के आया था। उससे बात करने के बाद मुझे भी लगा है कि वो उससे अलहदगी वाकई नहीं चाहता है। उसे दस्तखत भी सिर्फ तेरी खातिर किए थे बेटा। ये बहुत गलत सोच है आपकी। अगर उसने रानी के साथ रिश्ता निभाना होता तो वो कभी उन पेपर्स पे दस्तखत नहीं करता। एक ज़ावियार खुद कह के गया है, उसने सिर्फ रानी की खुशी के लिए दस्तखत किए हैं। जो भी है, अब पेपर्स पे दस्तखत हो चुके हैं ना, तो रानी तू भी ना जल्दी से उन पेपर्स पे दस्तखत कर दे और हमेशा हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म कर। जानती हूँ राजा से ज्यादा खुश कोई नहीं तुझे रख सकता। रानी मेरी बात समझ, राजा ही तेरे लिए बेहतर इंतखाब है। वो तुझे हमेशा हमेशा खुश रखेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या फैसला करूं। बस हर कोई अपने दिल की बात कहकर मेरे दिल में वहम और वसवसे पैदा कर रहा है। अम्मा, अब्बा, मुझसे ये फैसला लिया नहीं जा रहा। फैसला तो तुझे लेना ही होगा और तेरा फैसला राजा के हक में ही आना चाहिए। शाजिया, तुम रानी से जबरदस्ती फैसला नहीं करा सकती। बेटा तू किसी की ना सुन, सिर्फ अपने दिल की सुन। जो तेरा दिल कहता है वही करी। तूने तलाक के पेपर क्यों नहीं साइन किया अभी तक? मुझसे नहीं हो पा रहे। क्या मतलब नहीं हो पा रहे? तू उसी वक्त तो इंतजार कर रही थी ना रानी। ज़ावियार ने भी साइन करके भेज दिया, तू कर दे साइन। कहीं तू उसके साथ वापस तो नहीं रहना चाहती? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। बस पता नहीं क्यों मुझसे अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा फैसला? तू मुझसे अगर प्यार करती है तो तुझे फौरन फैसला कर लेना चाहिए। मुझे ना अब तेरी मोहब्बत से मिलावट की बू आ रही है। खुदा के लिए ऐसा मत कर रानी। सच्ची मोहब्बत करता हूं तुझसे, तेरे बगैर रह नहीं सकता। तेरे लिए इस दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। ये दिल चला
राजा की मोहब्बत में प्यार नहीं बल्कि जुनूनियत नजर आती है। ऐसी जुनूनियत जो किसी भी चीज को बस हासिल करना चाहती है। और जब वो चीज हासिल हो जाती है तो उसका एहसास, उसका प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। रानी, कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं। तू बोल, क्या बोल रहा था? रानी, अगर मैं ये मोहब्बत की लड़ाई हार गया ना, तो मैं अपनी जिंदगी भी हार जाऊं। बस याद रखना ये। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए मैडम। अब तो आपको सब कुछ वापस मिल गया है माशाल्लाह से, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने घर वापस चलें। मैंने सब कुछ पैक करवा लिया है। मेरा माँ, अभी नहीं, अभी कुछ वक्त दीजिए। मैं जा रहा हूँ कि रानी के साथ वहां पे जाऊं। रानी? जी, ख्वाहिश है मेरी कि फिर से अपनी जिंदगी उस घर में रानी के साथ शुरू करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है अब आपके और उसके रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। I don't know. I really don't know. मेरा माँ, मैंने इस फैसले का हक रानी को दिया है। वो अगर चाहे तो मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती है, पर अगर वो मुझे छोड़कर राजा के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी तो हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैं जानता हूं राजा उसके काबिल नहीं है। आपकी और रानी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप दोनों हमेशा एक साथ रहें। और पूरा यकीन है कि रानी आपके ही हक में फैसला करेगी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं जाके रानी से बात करूं? नहीं मीरा माँ, मैं चाहता हूं कि रानी अपने दिल की सुने। हाँ, ये भी ठीक है। आप देखिएगा, रानी को अपने दिल की धड़कनों में सिर्फ आपकी मोहब्बत की गूंज सुनाई देगी। आज बहुत थक गया हूँ रानी। ऐसा महसूस होता है कि गुजरता हुआ हर लम्हा मुझे तुमसे एक कदम दूर ले जा रहा है, मगर मेरे दिल में तुम्हारी याद की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास ही हो। तुम्हारी सांसों का एहसास अक्सर मेरे कानों को गुदगुदाने लगता है। मैं तुम्हारी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ, जैसे तुम मेरे बहुत करीब हो। तुमसे दूर होकर गुजरा हुआ हर लम्हा बेमायने सा लगता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना अमीर बन जाऊं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना, तो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत मेरे पास मौजूद हो। तुम्हारा राजा।
खैरियत है रानी? इतनी रात में फोन किया? तुम जैसा समझते हो राजा वैसा नहीं है। रानी, मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में सोचता हूँ। राजा मेरे ख्यालों में भी नहीं है। राजा ने मुझसे शिद्दत से मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत में मुझे सच्चाई नजर आती है। रानी, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि राजा की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, शिद्दत है। वो शिद्दत जो सिर्फ हासिल करने तक महदूद होती है। जब तक वो तुम्हें हासिल नहीं कर लेता उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन जिस दिन वो तुम्हें पालेगा उसका ये जुनून, ये शिद्दत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रानी, रानी तुम एक बार, रानी जिस दिन तुम राजा की मोहब्बत भुलाकर मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी, मेरी मोहब्बत को समझोगी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें राजा की कभी याद नहीं आएगी। चला फिर इश्क की राह पर, ए दिल संवर, बड़ा मुश्किल ये सफर। कैसी हो रानी? बस उस्ताद, जिंदगी की उलझनों में उलझी हुई हूँ। क्या हुआ मुझे बता। उस्ताद, मैं फैसला नहीं कर पा रही कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। देख बेटा, मोहब्बत होती है या नहीं होती, इसमें दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। हम अक्सर दिल के लगाव को दिल लगी समझ लेते हैं। मोहब्बत और इश्क का मिलना मुश्किल है, लेकिन इस कर्म में जो मजा है वो कमाल का है, जैसे शाह जी के मज़ार पे जाना। उस्ताद, तू ये क्यों कह रहा है? इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक मज़ार से कैसे हो सकता है? बेटा, इश्क और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान को सुकून मिलता है, अजीब सा, और इस सुकून में एक अजीब सा इस्तराब भी लिपटा होता है। जब इंसान इस्तराब में आकर दुआ के लिए मज़ार पर जाता है तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। तो असल में जो मोहब्बत में सुकून मिलता है ना, उसे ही मोहब्बत कहते हैं। इश्क और मोहब्बत कोई और करता है और दुआएं मज़ार पे जाके कोई और करता है। और मोहब्बत के एवज जो मिलता है, असल में उसे ही मोहब्बत कहते हैं। बेटा, तू अपने अंदर से तलाश कर, ठंडे दिमाग दिल को सोच, तू किसके लिए महसूस करती है। जिसके लिए तुझे महसूस होता है, जो तुझे याद आता है, जिसके याद आते ही तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसे मोहब्बत कहते हैं। बेटा, ये लीजिए बाबा, आपकी कॉफी तैयार है। थैंक यू मेरा माँ। बाबा, रानी की कॉल आई? नहीं मेरा माँ, अभी तक नहीं आई।
कॉल तो आ जानी चाहिए थी। आप भी तो मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहे, वरना मैं खुद जाके पता कर लेती। तक तो आपके हक में फैसला हो गया होगा। ये वहाँ अब खामा खान जो है ना वो बेचैन हो रही है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जो भी फैसला होगा पता चल जाएगा। ये इंतजार ही तो नहीं हो रहा मुझसे। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं देखती। आप कॉफी। आओ। बाबा जी मेरा माँ कौन है? घर से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए कहिए, क्या कहने आए? जावियार साहब, अब तो सारे मामला ठीक हो गए हैं। जफर साहब की जायदाद भी आपके पास आ गई है और उनका घर भी। अल्लाह का शुक्र है सारे मामला ठीक हुए हैं और पापा का कातिल भी अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन इस सारे मामले में आपने और मीरा माँ ने जितनी मेरी मदद की है, मैं सारी जिंदगी आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने आपकी मदद अपना फर्ज समझकर किया है, क्योंकि मैंने मालिक का नमक खाया है। मालिक तो अब नहीं रहे, मैं और घर के सभी मुलाजिम आपके साथ आखिरी वक्त तक वफादारी निभाते रहेंगे। थैंक यू। बाबा, ये सब लोग चाहते हैं कि आप अपने घर वापस आ जाएं। इनको बेसब्री से आपका इंतजार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर वापस लौटूंगा। लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाऊंगा। बिल्कुल ठीक जावेर बाबा, हम आपकी दुल्हन के साथ उस घर में आएंगे। तुम यहाँ? कुछ दिल खींच ले आया मुझे। हम मेरा भी। पता नहीं क्यों, चाहे दुआ कबूल हो या ना हो, यहाँ आकर तसल्ली सी हो जाती है। तुझे किस बात की तसल्ली चाहिए रात? इस बात की कि वक्त जो भी फैसला करेगा वो ठीक होगा। रानी, तेरा इंतजार करते करते ना मैं थक गया हूं। गुस्सा आता है मुझे, इसलिए आज मैं खुद तुझसे कहता हूं कि भूल जा मुझे। मैं वापस चला जाऊंगा। तुम मर्दों को ये क्यों लगता है कि औरतें जो भी फैसला करती हैं, चाहे वो इमोशनल हो या ना हो, तुम मर्दों की इजाजत जरूरी है? रानी, मैंने तो जो किया वो तेरी खुशी के लिए किया। दर्द देने वाला जब हमदर्द बनने की कोशिश करता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्या करूं, लाना और बिछड़ना आता होता तो यूं पगलियों की तरह धक्के ना खा रही हो। तू मजलूम बन जा। और तूने जो मेरे साथ किया उसका क्या? क्या कर रही हूं मैं तेरे साथ, बता ना जरा। तूने मुझे और जावियार को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। ये किया तूने। मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ उससे, आई एम श्योर वो भी करता होगा। मेरे इंतजार की तो कदर नहीं की तूने, बस अपने फैसले की सूली पे चढ़ा के रखा हो। इंतजार तूने नहीं किया, मैंने किया है। समझ आ रहा है, इंतजार मोहब्बत खा जाता। क्या है तेरा जवाब? क्या मैं तेरी इस बात को तेरा जवाब सुन रहा हूं? मुझे थोड़ा सा वक्त देते।
तुम दोनों के खोने से दर्द मिलने का डर ना होता ना तो मेरे लिए बड़ा आसान था। तू तो मेरे बचपन का दोस्त है ना, तू तो समझने की कोशिश कर। और बताओ कैसे आना हुआ? बस वो तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, खैरियत मालूम करने आई थी, और राजा को भी देखे हुए बड़ा अरसा गुजर गया था, सोचा तुमसे मिलने चलूं। अच्छी बात है, और जब दिल किया करे ना जब आ जाया करो। शाजिया, अगर दिल में कोई बात है तो वो भी कर लो। असल में मैं चाहती हूँ कि आप लोग वापस लंदन चले जाएं। क्यों? क्यों खाला? क्यों चाहती है कि हम वापस चले जाएं? आप तो खुश थी ना मेरी और रानी के रिश्ते से। अब आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि हम वापस चले जाएं? मुझे लगता है कि शायद रानी के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई चाहत नहीं है। शाजिया, कैसी बातें कर रही हो? कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, ये अब क्या हो गया अचानक से? देखिए ना, मैं रानी की माँ हूँ, उसे पाला है मैंने, जानती हूँ मैं उसको। बस आजकल वो कुछ कंफ्यूज है। अगर आप लोग चले जाएंगे तो शायद वो बेहतर हो जाए, उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, ठीक हो जाए वो। रानी के दिल में सिर्फ मैं हूं। रानी मेरी सच्ची मोहब्बत है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि वो अभी परेशान है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, वो मेरे हक में ही फैसला करेगी। राजा, ये तुम्हारा यकीन है ना, लेकिन हकीकत कुछ और है। अरे जब मैं नहीं उसे समझा पा रही तो तुम क्या समझा पाओगे? बेहतर ये है कि सब कुछ छोड़कर चले जाओ यहां से। शाजिया, ये कैसी बातें कर रही हो? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग किसी मौजज़े का इंतजार करें और यहाँ बैठ के अपना वक्त ज़ाया करें। राजा माशाल्लाह से कामयाब इंसान हो गया ना, इससे तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। अगर ये रानी के इंतजार में बैठा रहा ना तो अपना ही नुकसान करेगा। बेहतर ये होगा कि उसको लेकर चले जाओ। राजा, शाजिया ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं कह रही, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं रानी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ खाला, उसका इंतजार करूंगा। सुनो, ये राजा कब तक इंतजार करता रहेगा? चले जाओ यहाँ से, मैं तो यही कह रही हूँ, निकल जाओ। बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? क्या बात करनी थी? समझाना था तुम्हें कुछ। जिंदगी ने जितना समझाना था समझा चुकी है मुझे। राजा, मैं चाहता हूं कि तुम रानी की जिंदगी से चले जाओ। तुम जानते हो कि मैं
उसे तुमसे ज्यादा खुशी और बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। बड़ा वहम है आपको अपने आप को लेकर। मैं रानी को नहीं भूल सकता। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि रानी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इन 14 साल हर लम्हा हर घंटा मैंने रानी के बगैर किस तरह गुजारा। उसका वजूद मेरे सामने नहीं था, लेकिन मेरा दिल उसके लिए हमेशा धड़कता। उसका नाम मेरी जबान पे हमेशा आता। मैं नहीं जाऊं। तुम जज्बाती हो रहे हो। मोहब्बत में मरना आसान है, साथ रहना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है साथ निभाना। और ये जो कुछ तुम कह रहे हो ना, ये सिर्फ तुमने अपनी तन्हाई को तसल्ली दी। यहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें अंदाजा था कि रानी कैसी दिखती है, कैसे रहती है, उसकी खुशी क्या है, उसका दुख क्या है। और वैसे भी जो इंसान अपनी ख्वाहिशों का कैदी हो जाए, उसके हाथों में मोहब्बत नहीं सौंपी जाती। तो बेहतर है कि बेहतर ये होगा कि आप मुझे लेक्चर ना दें, है ना? देखिए जावियर, आप एक ऐसा ख्याल है उसका जो उसने ऐन मेरे साथ था। उसके इस ख्याल को हकीकत बना चुका हूं। अब तुम ख्वाहिश पाल गए। मैं तुम्हें ख्वाब से जगा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ। चलो ठीक, तुम कोशिश करके देखो। रानी सिर्फ मेरा मुकद्दर है। रानी हमेशा राजा की थी, राजा की ही रहेगी।